आजकल आपके नॉलेज में है कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुझे पता है आप भी ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसका आगाज़ इस तरह से हुआ चूँकि बिल काफ़ी आगे सितंबर में गालबन सितंबर में बिल काफ़ी आए और लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा है बिजली चोरों को नहीं छड़ना। उन्होंने अपनी तवज्जो जो है वो बिजली चोरों की तरफ मरकूज कर ली। हाँ, यानी कि उधर डाइवर्ट कर दी, मोड़ दी। तो गवर्नमेंट को ओवरऑल काफ़ी हद तक किसी हद तक फ़ायदा हुआ, यानी कि काफ़ी उन्होंने अरबों में रिकवरी की है, लेकिन उससे हमारे बहुत सारे मसाइल जो हमारे मसाइल हैं वो खरबों में उनका मालियत है उनकी। लेकिन यह है कि ओवरऑल एक पूरे पाकिस्तान की एक मैपिंग भी हुई कि किस इलाके में बिजली चोर ज़्यादा पाए जाते हैं और कई जगह पे तो रिकवरी भी हुई है। अच्छा, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये दो सूबों के हवाले से है, एक है सिंध और दूसरा पंजाब। थोड़ा सा ये इस पे बात करने से पहले कि किस ज़िले में ज़्यादा बिजली चोरी होती है, थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि जो नेपरा है ना, नेपरा कुछ लाइन लॉसेस हैं कि जिनके बारे में नेपरा ने ऑलरेडी कोई गुंजाइश पैदा की हुई है। मसलन ये है कि कोई इलाके हैं, आप समझते हैं जी कि पहाड़ी इलाके हैं या उधर कोई लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उधर लाइन लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई थेफ्ट वगैरह का मसला हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने पहले गुंजाइश रखी हुई है कि वो लाइन लॉसेस जो हैं उसके बाद रिकवरी का मामला है कि कुछ चीज़ों का आपने तय किया हुआ है जी कि इनका जो 10% है ना वो लॉस होने ही होना है, इससे बाद का बताएं कि आप कितने पैसे देंगे या आपको जो बिजली मिल रही है उसका वो किधर जा रही है। तो अगर उन लाइन लॉसेस के हवाले से बात करें तो मसलन जिस तरह आइस को है, इस्लामाबाद है, इसमें जो उन्होंने गुंजाइश रखी है, यानी चूँकि रिलेटिवली एक स्टेबल जगह है और एक अर्बन एरिया भी काफ़ी है, तो इधर लॉ एंड आर्डर के भी उस तरह के इश्यूज़ नहीं है, लॉसेस का चांसेस भी कम है या वजूहात होनी नहीं चाहिए। तो इसकी उन्होंने गुंजाइश रखी है कि कोई 7.5% कि इससे ज़्यादा लाइन लॉसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, लाहौर है उसके लिए उन्होंने 10% रखी हुई है, आगे गुजरात है उसके लिए 9% रखी हुई है, फैसलाबाद के लिए कोई 8.25% रखी हुई है, मुल्तान के लिए कोई 12% रखी हुई है, पेशावर के लिए उन्होंने को 20% रखी हुई है। ठीक है, इसी तरह जो बाकी जगह हैं, हैदराबाद है उसके लिए 18% है, कोई सखर है उसके लिए कुछ 17% है, इस तरह से है। अच्छा एजाज़, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो दोनों सूबे हैं उनके जो एक ये हैं इज़ला, उनका एक रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जो उसमें जो कंपैरिजन बन रहा है ना, जो सिंध के बेस्ट परफॉर्मर हैं कि जिनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है और जो पंजाब के वर्स्ट परफॉर्मर हैं कि जिन्होंने बदतरीन रिकॉर्ड शो किया है, वो दोनों एक बराबर हैं। अच्छा, हाँ, मसलन कि सिंध में जो है यानी कि काफ़ी अजला हैं कि जिधर जो बिजली चोरी है या लोग बिल नहीं दिए, उसमें काफ़ी अजला ऐसे हैं कि जिनमें कोई उनका जो लॉसेस हैं इस सेंस में वो या रिकवरी जिधर होने वाली थी वो 50% से ज़्यादा की होने वाली है। ठीक है, मसलन जैकबाबाद है, कश्मोर है, ठीक है, और जो मसलन दादू है, कंबर है और सजावल है, ये वाले जो अजला हैं उनमें ये कंडीशन चल रही है। ये बेस्ट परफॉर्मर है? नहीं, ये वो हैं कि जिधर लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक, कि जिधर लोग बिल नहीं देते। दो तरह के इशूज़ आ रहे हैं। एक ये है कि लोग बिल नहीं देते, दूसरा ये है कि बिजली चोरी की, आपने को कुंडा लगाया हुआ है तो आपको बिल आ ही नहीं रहा, तो लिहाजा वो भी उसी मद में आएगा कि उसमें कंसिडर किया गया है। नौशहर फ़िरोज़ है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, लाड़काना भी उसी कैटेगरी में आता है, यानी कि उधर 57% जो लॉसेज हैं। शिकारपुर भी उसी कैटेगरी में आता है, 52% लॉसेज हैं। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो है ना वो जैकबाबाद है। अच्छा, सखर में नहीं था सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी का? नहीं, सखर दूसरी कैटेगरी में। अच्छा, ठीक है, पहली कैटेगरी जो है ये जो मैंने आपको बताया, असल में इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं कि जिसमें जो लॉसेज हैं 40% से ज़्यादा हैं। फिर एक दूसरी कैटेगरी है कि जिसमें जो नुकसानात हैं वो 20 से लेके 40% के दरमियान है। ठीक है, एक तीसरी कैटेगरी है कि जिधर जो नुकसानात हैं वो 20% से कम है। ठीक है, जो सखर की आप बात कर रहे हैं ना, सखर दूसरी कैटेगरी में आता है। ठीक है, सखर में 30% के लॉसेज हैं, यानी कि जिधर लोगों ने या बिल नहीं दे रहे
ऐसे भी इलाके हैं जिधर लोग बिल नहीं दे रहे, या ये है कि कुंडा लगा रहे हैं, यानी कि वो उसकी वजह से भी लॉस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और जो सखर के साथ साथ और है सांगड़। सांगड़ भी दूसरी कैटेगरी में आता है, जिधर 32% हैं। उमरकोट है 27% हैं। बदीन है 31% हैं। और एक हैदराबाद है वो 39% है। ठीक है, अच्छा। और एजाज़ इधर के जो बेस्ट परफार्मर है ना, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी शो कराई है, वाज़ेह है कि इसमें कराची शामिल नहीं है। कराची जो है वो आता है उसका के इलेक्ट्रिक के अंडर। ये जो डिस्कोज वगैरह है ना, उनकी बात हो रही है। तो जिन दो सूबे फर्स्ट और सेकंड आए हैं ना, या आप कहें जी कि जो दो जिधर जो लॉसेज हैं वो 20% से कम है, उनमें है एक है थरपारकर है। थरपारकर में जो लॉसेज हैं वो 11% हैं। और जामशोरो है, उधर लॉसेज जो हैं वो 15% हैं। अब ये हमने बात कर ली सिंध की। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब के जो दो अजला जो बदनाम हैं इस लिहाज से जी कि उधर बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। अब ये बात हो रही है कंपैरिजन में, वो हैं कसूर है और उकाड़ा है। ठीक है, लेकिन हमने जो बात की थी कि जो उधर के बेस्ट परफार्मर हैं, एक में थरपारकर में 11% हैं लॉसेज, और जो दूसरा है जो जामशोरा है उधर 15% है। अब जो इधर के वर्स्ट परफार्मर हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कसूर और उकाड़ा की। कसूर में जो है उकाड़ा है, उकाड़ा में लॉसेज हैं 13%। अच्छा, ठीक है, ठीक वहाँ पे भी 2 पॉइंट ज़्यादा है। हाँ हाँ। और जो कसूर है ना, उधर लॉसेज हैं 16%। ठीक है, तो ये उनके जो बेस्ट परफार्मर सिंध के और जो वर्स्ट परफार्मर जो पंजाब के हैं ना, ये एक बराबर हैं। और इधर जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं ना लॉसेज की, वो उधर तो था ना कि जिधर 40% से ज़्यादा रिकवरी होने वाली है या 20 से 40 के दरमियान होने वाली है। इधर जो है मामलात बहुत बेहतर हैं। यानी ये है कि इधर जो सबसे ज़्यादा लॉस कंसिडर किया गया है वो ये किया गया है कि जिनका 10% से ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जो 5 से 10% के लॉस में हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे हैं कि जिनके जो लॉसेज हैं वो 5% से कम है। ठीक है, मसलन जो बहावलपुर है, जो अच्छे अजला हैं इधर पंजाब में, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुल्तान है, ठीक है, मुल्तान में जो लॉसेज हैं वो 3% हैं। बहावल नगर है, उधर जो हैं वो 4% हैं। जो बहावलपुर है उधर भी 4% हैं। बाय द वे जो उधर तो थे ना, उधर के जो सबसे कम लॉस वाले 2 अजला हैं, इधर जो उस कैटेगरी में आते हैं ना, ये कोई 8-10 आते हैं, जिसमें रावलपिंडी है, खुशाब है, सरगोदा है, मंडी बहावुद्दीन है, गुजरात है, सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, टोबा टेक सिंह है, बहावल नगर, बहावलपुर, मुल्तान और लिया। इधर जो लॉसेज हैं वो 5% से भी कम है। ठीक है, और जो बाकी दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो हैं जो बल्कि एजाज जो इधर जो वर्स्ट परफार्मर है ना, कसूर, उकाड़ा, राजनपुर और रहीम जारहान। ठीक है, वो भी हैं, लेकिन राजनपुर में भी जो है वो जो लॉसेज हैं, नुकसानात हो रहे हैं वो या रिकवरी मतलूब हैं, वो कोई 14% हैं, और रहीम जारहान जो है उधर 12% हैं। ठीक है, बाकी जो हैं जो दरमियानी कैटेगरी में आते हैं, जिधर 5 से 10% के दरमियान है, वो अटक है, मियाँ वाली है, आपका ज़िला है, जेलम है, चकवाल है, हाफजाबाद है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है। ये बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, लाहौर है। ये बेस्ट परफॉर्मर नहीं, ये वो हैं कि जिधर लास्ट जो है वो 5 से 10% के दरमियान। ये दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जिधर 5 से कम है, 5% से कम है, जिसमें गुजरांवाला आता है, ठीक, हमारा जिला। तो ये सिचुएशन है। तो आपके ज़िले का भी एक इलाका है ना, अगर उसको भी शामिल कर लें हाँ। तो शायद नताइज कुछ हो रही। कौन सा? ये कंटोनमेंट का इलाका, ये DHA का इलाका। नहीं, तो एजाज उधर जो रिकवरी का तो इशू नहीं है ना। अच्छा, नहीं है इशू? नहीं। अच्छा। हाँ, आपका क्या समझते हैं कि हमारा जो कंटोनमेंट है या DHA वो कोई इलाका गैर है? नहीं, वो अमीर इलाका है। मैं तो नहीं इसमें अच्छा, इसमें ये बात हो रही है रिकवरी की कि जितनी भी किसी की रिकवरी बनती है, मसलन ये है कि वापडा ने लेट से कि 100 रुपये की बिजली बेची है, ठीक है, तो उन्होंने 100 रुपया वापस लेना है। उसमें अगर उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि 10 रुपये रास्ते में कहीं आते जाते को बिजली थोड़ी सी गिर जानी है, ठीक है, ये अगर मान लिया जाए, अच्छा, तो बाकी जो है 90 रुपये जो है वो आने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि उधर जो 90 से भी कम आ रहे हैं,
मसलन जिधर 50% से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि किसी जगह पे 40 रुपये मिल रहे हैं, आपके आने उधर से 90 रुपये चाहिए थे, किसी जगह पर 30 रुपये आ रहे हैं। हम उस सेंस में बात कर रहे हैं, रिकवरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ चीमा साहब, इसमें ना दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक बात तो ये है कि ये SIFC का इजलास नहीं हुआ था पिछले दिनों, जिसमें वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ थे और बाकी सारी वजारतें थी, वहाँ पे भी ब्रीफिंग दी गई थी बिजली चोरी के हवाले से। और वहाँ पर जब ब्रीफिंग दी गई कि बिजली चोरी है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और क्रैकडाउन क्या शुरू किया कि जी हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने कार्रवाई करके ना 300 अरब रुपये, बहुत बड़ी रकम जो है ना तकरीबन वो रिकवर कर ली है। तो ये गालिबन फवाद हसन फवाद हैं, ये निजकारी वाले मिनिस्टर। तो इन्होंने ना वहाँ पे गालिबन पॉइंट आउट किया, इन्होंने कहा जी कि लॉसेस 1600 अरब रुपये के हैं, तो आपने 300 रिकवर करके, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो खैर ये मामला जब तय हुआ, पता लगा कि वाकई ये तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, सारों की तवज्जो इसके ऊपर गई। और जो ये ब्रीफिंग दे रहे थे ज़रा वो भी जैसे कहते हैं ना, मतलब थोड़े से खिसियाने हुए कि यार ये तो इन्होंने पकड़ लिया है। तो इसके ऊपर फैसला ये हुआ कि एक टास्क फोर्स बनेगी, टास्क फोर्स बनेगी जिसमें IB के लोग भी होंगे, FIA के लोग भी होंगे और बिजली के या डिस्को के लोग भी होंगे। तो पहले तो फैसला ये हुआ, डिस्कशन हुई कि ये पूरे मुल्क में ये टास्क फोर्स बनाई जाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर ना एक मॉडल शहर रखते हैं और उस मॉडल शहर के ऊपर ना देखते हैं कि ये टास्क फोर्स कैसे काम करती है। तो वो कौन सा शहर होगा या उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये अभी काम करने के लिए या टास्क फोर्स के ऊपर काम जो है वो। अच्छा एजाज, इसमें ना एक और पैटर्न भी इमर्ज हो रहा है। हमें अभी जो बाकी सूबों का उनका भी देंगे, लेकिन जो एक ट्रेंड आ रहा है, मसलन एक ज़िला है KP में कि जिधर से बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, यानी कि पढ़ा लिखा ज़िला समझा जाता है, लेकिन इस मामले में वो बहुत पीछे हैं, यानी कि उधर भी लोग बिल नहीं देते। एक होता है ना कि हम बात करते हैं, एक दिन में आता है जी कि जिधर ट्राइबल बेल्ट हो उधर आता है। मसलन जो कसूर है, कसूर का एरिया जो है वो कोई दरियाओं के साथ जो लगता है, जो बॉर्डर के साथ लगता है, उधर ज़्यादा रिकवरी का इशू आता है। जो ओवरऑल एक ट्रेंड आ रहा है कि जिधर लोगों की एक फ्यूडलिस्टिक कल्चर भी है और लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं जी कि हम इस चीज़ को, यानी कि हमारा कोई बॉस मौजूद है, उधर भी ये चीज़ आ रही है। बाकी जो कई ऐसे पढ़े लिखे हैं, यानी कि कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखें कि एक KP का एक ज़िला है कि जिसके बारे में है जी कि उधर को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्मर है। मसला क्या नाम है? यानी वो अभी ज़रा मैं बात चाह रहा हूँ कि जब वो हम KP की बात करेंगे ना। अच्छा, लेकिन एक और जो KP से एक आर्गूमेंट आता है ना, कई लोग हैं जो बिल नहीं देते और उनकी बड़ी कन्विक्शन है, वो ये कहते हैं जी कि हम बिजली बनाते हैं। और एजाज, मज़े की बात यह है कि जिस इलाके में डैम है उधर के लोग बिल दे रहे हैं और जिस इलाके में डैम नहीं है वो कह रहे हैं जी हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल को बिहेवियरल इश्यूज हैं और ये रिकवरी जो है मेरे ख्याल इनसे उनसे हुई होगी जो ज़रा कमज़ोर होंगे, जो कि इतना रजिस्ट नहीं कर सके। अभी बहुत सारी रिकवरीज जो हैं वो तो होना बाकी होंगी। आई डोंट थिंक कि सारी होगी। ठीक बात।